ईरान इस युद्ध में लगातार जीत और पलड़ा जिस तरह से उसका भारी हो रहा है, उसकी एकमात्र वजह है हॉर्मुज़। ईरान किसी भी कीमत पर इस संकरे जलमार्ग को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि इससे कब्जा हटते ही ईरान की सौदेबाजी की ताकत और दबाव बनाने की क्षमता दोनों खत्म हो जाएगी। इसलिए नेटो, अमेरिका और खाड़ी देश मिलकर हॉर्मुज़ के लिए महीनों की जंग छेड़ने का प्लान बना रहे हैं, ताकि ईरान का वर्चस्व इस चोक पॉइंट से खत्म किया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान इतने देशों के सामने टिक पाएगा? क्या ईरानी नावें नेटो की विशाल नेवी का सामना कर पाएंगी, या फिर ईरान ने एक डर्टी प्लान तैयार कर लिया है? एक खुफिया रिपोर्ट जो इशारा कर रही है, अगर वो सच है तो अरब एटमी बारूद के ढेर पर है। मतलब कि वर्तमान नेतृत्व अपने से पहले वाली 2 पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा तार्किक बुद्धि वाला है, जो घोर राष्ट्रवादी है, कठोर वार्ताकार है, अपनी शर्तों को मनवाने पर अडिग है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और जिसने अपने रहबर अली खामनेई को गंवाने के बाद सिर पर कफन भी बांध रखा है। IRGC नेवी ने कहा है कि हॉर्मुज़ में अमेरिकी हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज़ से होकर गुजरने वाले जहाजरानी मार्गों को तय करने में अमेरिका कोई भी दखल न दे। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी नेवी ने मई के महीने से अब तक 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को मदद दी। हॉर्मुज़ से 38 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल अमेरिकी नेवी की सुरक्षा में गुजरा। और आइए आगे बढ़ते हैं। हॉर्मुज़ की वर्तमान स्थिति को लेकर एक मैप आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बीच में जो 2 लाइन आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये युद्ध से पहले हॉर्मुज़ की स्थिति थी। हॉर्मुज़ के बीच से इनबाउंड और आउटबाउंड लाइन गुजरती थी, लेकिन युद्ध शुरू होते ही ये बंद हो गई और इसके बाद हॉर्मुज़ में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। अमेरिका ने ओमान के तट से सटे हुए इलाके में सिंगल लेन समुद्री रूट की व्यवस्था कर दी। इस रूट पर अमेरिकी नेवी गश्त लगाने लगी। MOU होने के बाद हॉर्मुज़ खुलने का ऐलान हुआ। उसके बाद 6 से 7 जुलाई को ओमान के रूट से 3 तेल टैंकर गुजरे और ईरान ने इन पर हमले कर दिए। ये 3 गोले जो नजर आ रहे हैं, ठीक इसी जगह पर ईरान ने हमले किए। ईरान चाहता है कि उसके तट के करीब से सभी जहाज गुजरें। ईरान ने लद्दाख द्वीप के पास से 2 लेन का रूट तैयार किया है, एक इनबाउंड और दूसरा आउटबाउंड। इसे स्थायी रूट बनाने के लिए ईरान संघर्ष कर रहा है, ताकि फीस वसूली जा सके। अंकारा में ट्रंप ने नेटो देशों के साथ फ्री हॉर्मुज़ प्रोजेक्ट पर चर्चा की। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक कोलिशन बने, जिसमें अरब के खाड़ी देश भी शामिल हो। एक टास्क फोर्स जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करे। हिब्रू की समाचार और विश्लेषण वेबसाइट GNS की रिपोर्ट है कि परमाणु केंद्रों को नष्ट करने के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। संवर्धित यूरेनियम या परमाणु ऊर्जा केंद्रों के ईंधन का कचरा जब तक ईरान के पास है, वो दुनिया के लिए खतरा है। GNS ने कहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से फिर से शुरू करने का प्लान बना रहा है। अगर उसे अस्तित्व का खतरा महसूस होता है तो डर्टी बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान का एकमात्र एक्टिव रिएक्टर है। इससे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम ईंधन के अवशेष के स्पेंट फ्यूल कहा जाता है। इसका प्रयोग डर्टी बम बनाने में हो सकता है। प्लांट में 2100 किलोग्राम स्पेंट फ्यूल होने की रिपोर्ट है। ये स्पेंट फ्यूल HLW हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरा होता है। ये रिएक्टर में इस्तेमाल होने के बाद कई वर्षों तक बहुत गर्म रहता है। इसको ठंडा करने के लिए 5 से 10 साल तक गहरे पानी में स्टोर किया जाता है। ठंडा होने पर कंक्रीट स्टील के बॉक्सेस में स्टोर करके सुरक्षित रख लिया जाता है। अगर ऐसे किसी भी बॉक्स के साथ विस्फोट लगा दिया जाए, यानी विस्फोटक अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए, तो डर्टी बम तुरंत तैयार हो जाएगा।